हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान चायल में आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। डॉक्टर शालिनी चौहान। हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान चायल में आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के पहले दिन विभिन्न विभागों जिसमें पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों को वनों की महत्ता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में वन सबसे महत्वपूर्ण है विषय पर चिंतन, विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। आईडीपी की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी चौहान ने बताया कि इससे पहले नवंबर माह में धर्मशाला व मंडी में भी इस तरह की कार्यशाला का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लोगों में बेहद उत्साह पाया गया। विश्व बैंक द्वारा पोषित ये कार्यक्रम प्रदेश की अन्य जिलों में भी करवाया जाएगा, जिसमें लोगों को महत्व के बारे में उसके संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों ग्राम पंचायत चायल की युवा प्रधान उषा शर्मा, राजकली, कुशला देवी, पुलिस विभाग से आए सब निरीक्षक प्रेमपाल, जोगिंदर धीमान सहित अन्य प्रतिभागियों ने बताया ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यशाला चल रही है और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रदेश सरकार को इस तरह के आयोजन समय समय पर करवाते रहना चाहिए। हिल्स न्यूज़ 24 के लिए पर्यटन नगरी चायल से संजय ठाकुर के साथ कृष्ण भान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी चौहान है। मैं आईडीपी प्रोजेक्ट में एज एसएमएस फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट्री के रूप में कार्यरत हूँ। आज की जो हमारी ये कार्यशाला है वो एक एक्टिविटी जिसका नाम फंक्शनल रिव्यू ऑफ फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशंस इन हिमाचल प्रदेश, इसके तहत ये कार्यशाला करवाई जा रही है। तो हम ये जो कार्यशाला है हमारी 1 साल की मेहनत के बाद हम फाइनल वैलिडेशन पे इस कार्यशाला पे आए हैं। इससे पहले हमने 2 कार्यशाला धर्मशाला और मंडी में भी सक्सेसफुली करवाई हैं। बेसिकली हम इस कार्यशाला के तहत क्या करना चाह रहे हैं कि जो आपकी वन विभाग की कार्यप्रणाली है स्टेट में, जो आपका फॉरेस्ट्री सेक्टर का फंक्शनिंग है स्टेट में, जैसे कि हमें पता ही है कि हिमाचल प्रदेश एक वन प्रधान प्रक्षेत्र है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है स्टेट की वो सारी की सारी वनों पे आधारित है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा वन संरक्षण है, वनों का जो कार्यक्रम है और जैसे भी विभाग कार्य कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से हो। तो बेसिकली इन कार्यशालाओं के थ्रू हम गैप्स और चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहाँ काम में वन विभाग और बाकी जितने भी विभाग हैं उनके काम में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इन कार्यशालाओं के थ्रू जो हमारे इसके प्रतिभागी हैं जो इन कार्यशालाओं में आए हैं वो पुलिस से आए हैं, वेटनरी से आए हैं, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, जायका से आए हैं। हमने जो कम्युनिटी है नियरेस्ट उनके प्रधान वगैरह को भी इनवाइट किया है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा आके बताएं कि कहाँ कहाँ वनों के संरक्षण में और वन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी कार्यप्रणाली में और उसको और कैसे आप सक्षम कर सकते हैं, उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके तहत हम ये कार्यशाला करवा रहे हैं और मैं आज इसके माध्यम से आपको एक और बात से अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमारी एक क्लोजिंग वर्कशॉप शिमला में भी होगी जो कि जनवरी में होगी, जिसमें कि हमारे वन के उच्च अधिकारी जो हैं जो शिमला टॉलैंड में बैठते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे हॉफ हैं स्टेट के और जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, एसीएस फॉरेस्ट वगैरह है, वो भी उसमें भाग लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो भाग लेंगे और जो हम इन कार्यशालाओं के थ्रू जितनी भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं हम उन तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारे वन जो हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, वो और से और अच्छी तरह से संरक्षित हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर मैडम कितने लोग? कार्यशाला में लगभग 50 लोगों की प्रतिभागिता है और कल हमारा जो कोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ है, जो हमारे मेन रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ है, उनकी कार्यशाला भी रहेगी। और हमारी धर्मशाला और मंडी में भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। वहाँ पे भी हमारी 60-70 लोगों की प्रतिभागिता रही थी।